आखिरकार आप लोग क्या घर जा रहे हैं क्या मैडम? जी, तो कहाँ से आई हुई थी? हम लोग सुल्तानपुर से आए हैं। क्या जिन मांगों को लेकर के आई थी वो मांगे पूरी हो गई? नहीं, मांगे लेके नहीं आए थे, अभी महासम्मेलन में योगी मोदी से मिलने आए थे। तो यानी कि उनके लिए तो यहाँ जो है महासम्मेलन को लेकर के जो शिक्षा मित्र आए हुए थे, आप लोगों का महासम्मेलन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा सम्मेलन। तो क्या यानी कि मोदी योगी जी से आप लोग क्या यानी कि संदेश ले? मोदी योगी जी से संदेश ये है कि हम उनके साथ हैं, मोदी योगी जी के साथ, और उनसे हमें ये अपेक्षा है कि वो हमारा भला करेंगे। जी। तो भला करा अभी उन्होंने आपका कि नहीं? अभी नहीं किया। वही पुरानी यानी कि जो आप लोगों की निराशा थी वो अभी आशा में तब्दील नहीं? अब देखिए सरकार क्या कहती है। यानी कि हैं आप लोग खुलकर मोदी योगी जी का सपोर्ट करने के? जी क्या करें। तो यहाँ कितनी संख्या में महासम्मेलन में आए हुए थे आप लोग? 1.5 लाख करीब। 1.5 लाख। तो 1.5 लाख लोगों के करीब संख्या में जहाँ देख रहे हैं हम रमाबाई अंबेडकर मैदान के पास हैं, जहां भारी संख्या, लाखों की संख्या में शिक्षा मित्र उमड़े हुए थे और कहीं ना कहीं इस महासम्मेलन में कहां से आए हुए थे भाई साहब आप? जी, सुल्तानपुर से। तो क्या यानी कि आज आप लोगों का क्या यहाँ मुख्य खास कार्यक्रम रहा? महासम्मेलन था ये। जी। तो क्या यानी कि मोदी योगी जी से क्या आप लोगों को आशा लेके आए थे? अब उम्मीद तो बहुत है, उम्मीद लगाए हैं। हाँ कि खुलकर मोदी योगी का सपोर्ट हो रहा है? हाँ, पूरा सपोर्ट हो रहा है। जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, निकल रहे हैं लोग। हम आपको दिखाएंगे जो यहाँ महासम्मेलन में जो आए हुए लाखों शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर बड़ी बड़ी बसें रमाबाई मैदान में हैं। और यहाँ पर भाई साहब कहाँ से आए हुए थे आप? अरे भैया हम तो बलिया से आए हैं। तो क्या यानी कि बड़ा परेशान लग रहे हैं? अब परेशान क्यों नहीं होंगे, यहाँ पॉलिटिकल बात सुननी है हम लोगों को कि शिक्षा मित्र के हित की बात सुननी है। तो क्या यानी कि बात हुई महासम्मेलन में? क्या बात हुई? बात यही हुई कि भाई आप लोग पिछली सरकार में वोट नहीं दिए हैं, 3 बार आप लोग आइए तो तब होगा। तो यहाँ तो बता रहे हैं और शिक्षा मित्र कि हम खुलकर मोदी योगी का सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मोदी का सपोर्ट तो सरकारें कैसे बनती हैं? तो बिना वोट दिए सरकार कैसे बनी है? वोट दिए हैं तभी तो बनी है। तो आप लोगों की मांगे जो निराशा थी वो आशा में तब्दील हुई कि नहीं? आशा से निराशा में तब्दील हो रही है कि निराशा से आशा में? कैसे आप अपोजिट बोल रहे हैं? जी जी जी, आप देख रहे हैं जहाँ यहाँ महासम्मेलन में आए हुए कुछ लोग जो हैं परेशान भी दिख रहे हैं और कुछ लोग खुश भी हैं कि वह योगी मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं। और भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से जो है यहाँ पर भारी संख्या में जो आए हुए शिक्षा मित्र हैं लाखों की तादाद में। एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया था जहाँ ये आपको हम दिखाएंगे कि कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें राजधानी के रमाबाई मैदान की कि शिक्षा मित्र महासम्मेलन लखनऊ चलो आदर्श समायोजित शिक्षक और शिक्षा मित्रों को लेकर वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर जो भी कार्यक्रम किया गया था। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में रमाबाई मैदान में हम आपको लेकर के आए। मैडम क्या कहेंगे, आज महासम्मेलन कैसा रहा आप लोगों का? ठीक है सम्मेलन जी ठीक। तो यहाँ जो है और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर क्या कहेंगे, किस तरह से आप लोगों का यहाँ महासम्मेलन रहा? महासम्मेलन सर ये था कि हम लोग उम्मीद लेकर के आए थे कि कुछ न कुछ बाबा से मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। उम्मीद है, काफ़ी भीड़ है। हम लोग जो साथ से आए हुए थे, बाबा की उम्मीद है कि कुछ न कुछ करेंगे हम लोगों के लिए। तो जहाँ योगी मोदी सरकार से आप लोगों को उम्मीद थी, तो वो उम्मीदें क्या पूरी होती हुई दिख रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हम लोगों की जो संख्या यहाँ पे एकत्रित हुई है, इन लोगों की दिख रहा है कुछ न कुछ ज़रूर होगा। तो यहाँ हम आपको अंदर भी ले चलेंगे और दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर जो भी शिक्षा मित्र आए हुए हैं। और कम से कम पहली बार ये कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में जो शिक्षा मित्र उमड़े हैं। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरह से यहाँ कार्यक्रम रहा। और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ भीड़ आपको दिख रही है। और जानेंगे, सर आप भी शिक्षा मित्र हैं, क्या कहेंगे किस तरह से यहाँ महासम्मेलन रहा? बेकार है, यहाँ पे बढ़िया रहा सम्मेलन, एकदम जी बढ़िया रहा सम्मेलन। तो क्या यानी कि उम्मीदें रही मोदी योगी से? उम्मीद उन्होंने कह दी 3 बार और आना पड़ेगा। अभी ये बोला नेताजी 3 बार और आना पड़ेगा। अच्छा, 3 बार और आना पड़ेगा। तो किस बैनर के तले आप लोग आए हुए थे यहाँ पर? हम सच्चा मित्र। अच्छा, तो
यानी कि जो आप लोगों की मांगे थी तो कहीं ना कहीं वो पूरी होती हुई दिख रही मना कर दे उन्हें मांग की अब कोई जरूरी नहीं, मांगो नहीं कोई चीज़ को, अपने आप मिले। और कसम दिला दी क्या कहा है, क्या कहा है? और अपनी शर्तें मनवाई हैं कि ये जो हम कह रहे हैं वो करिए आप। और क्या कहाँ से आई हुई थी मैडम जी? की मांगने को तो तैयार है, कम से कम ये भी तो कुछ बात कहे अपनी। कहाँ से आई हुई थी मैडम? कानपुर नगर से आए हुए हैं। तो यहाँ जिस तरह से महासम्मेलन हुआ है इसके ऊपर यानी कि क्या मुख्य उद्देश्य था इसका? अब क्या मुख्य उद्देश्य था? शिक्षा मित्रों को अलग अलग बैनर के जो हैं संगठनों के उनको एक करना, आप लोगों की मांगों को लेकर के। शिक्षा मित्र तो प्रदेश का एक है, वो कई बटा नहीं है। शिक्षा मित्र जब शिक्षा मित्र की बात आएगी तो सब सारे संगठन एक है, उसमें बटने की कोई बात नहीं है। शिक्षा मित्र का हित होगा, सारे संगठन एक साथ खड़े होंगे। ठीक है। आप कहाँ से आए हुए? मैं लखनऊ का हूँ। तो आज सुबह यानी कि जो महासम्मेलन में यहाँ लाखों की संख्या दिख रही है, तो देश से पूरे शिक्षा मित्र आए हुए थे कि उत्तर प्रदेश? पूरे प्रदेश से शिक्षा मित्र आए हुए हैं, प्रदेश से। तो 1.5 लाख संख्या जो बताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं मोदी योगी सरकार के सपोर्ट में आप लोग आ चुके हैं। जी, उनके सपोर्ट में है, बिल्कुल उनके सपोर्ट में है हम लोग। और थे भी, ऐसी बात नहीं थी सर, हम लोग थे भी, और ऐसी बात नहीं है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी के सपोर्ट में नहीं थे। बशर्ते ये क्या हुआ कि थोड़ा बहुत कुछ लोगों की वजह से गलतफहमियां चाहे सरकार के अंदर हुई हो, चाहे हमारे बीच के लोग कुछ गलतियों से सबकी सजा मिली, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग साथ थे, हैं और रहेंगे भी। आप लोगों की मांगों को लेकर के इस महासम्मेलन में बात नहीं हुई, तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र हताश भी थे। नहीं, हताश नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ आया हूँ। मैं रामफल विंध्यवासिनी माँ के दरबार से, मेरा बेटा है, मेरा परिवार से आया था। मुझे खुशी है इस बात की कि माननीय कौशल किशोर जी ने जो वादे कराए हम लोगों से, वो वादे पर हम भी मुकरेंगे, हम भी अडिग रहेंगे और आशा करते हैं उनसे कि वो भी अडिग रहें। और हम लोगों को 3 मौके दिए हैं, हम 3 मौके पूरी तरीके से नहीं, पूरा जीवन हम उनके लिए समर्पित रहेंगे। हमारा लाइफ हम लोगों का बच्चे का भविष्य बना दें, बस यही करबद्ध उनसे प्रार्थना है। तो कहीं ना कहीं ये महासम्मेलन जो था 2024 को लेकर के रखा गया था आप लोगों को? जी नहीं, 2024 नहीं, ये हमारे भविष्य के लिए लेकर रखा गया था। और गवर्नमेंट भी चाहती थी कि शिक्षा मित्रों का मैं भला करूं, बस शर्त ये कि कुछ लोग हमारे संगठन के तितर बितर हो गए थे, जिसके कारण सरकार की तरफ हमारे कदम नहीं बढ़ पा रहे थे। आज हम लोग एक हुए हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और प्लस शिक्षा मित्र सभी मिलकर साथ करेगा। मेरा विश्वास है कि मेरा पूरा उत्तर प्रदेश, मेरा पूरा भारत स्वच्छ भारत होगा और नशा मुक्त भारत होगा, और शिक्षक है हम लोग और बच्चों को शिक्षित पूर्णतः करेंगे। इसके लिए भारत माता की। तो यहाँ आप देख रहे हैं शिक्षा मित्रों में काफी उत्साह भी दिख रहा है इस महासम्मेलन को लेकर के, जहाँ 2024 को लेकर के ये महासम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया था। और यहाँ पर कुछ शिक्षा मित्र जो है हताश भी दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के चिंतित भी। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। तो विपिन जी, क्या कहेंगे, महासम्मेलन किस तरह से सफल रहा आज का? देखिए, महासम्मेलन बिल्कुल 100% सफल रहेगा। सरकार की मंशा है कुछ देने की और शिक्षा मित्रों की है लेने की। वास्तविकता ये है, देखो, सरकार की गलत नीति थी या शिक्षा मित्रों की तरफ से उन्हें कोई चीज़ नहीं मिली। कुछ संघ के पदाधिकारियों ने सरकार का विरोध किया जो कि बहुत गलत था। कर्मचारी की सरकार हमेशा वो होती है जो वर्तमान होती है। यदि कर्मचारी सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल सकता तो जिस कार्य और जिस उद्देश्य को सरकार देगी वो पूरा नहीं कर सकता। लेकिन आज जो मतभेद थे वे दूर हुए और भगवान ने चाहा बहुत जल्द शिक्षा मित्रों का उसी तरह से समायोजन होगा जैसे हुआ था। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं? मुजफ्फरनगर जिले से। तो मुजफ्फरनगर जिले से कितने हजार शिक्षा मित्र हैं? मुजफ्फरनगर से लगभग 1400 शिक्षा मित्र के करीब सम्मेलन में आए हैं। तो यहाँ जैसे कि 2024 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, तो पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार बनाने की दोबारा शिक्षा मित्र संघ आ चुके हैं। यदि शिक्षा मित्रों का उद्धार होगा, जैसे वे वादा कर रहे, हम वादा कर रहे, वे हमारे पर उतरेंगे, हम उन पर उतरेंगे तो होगा, नहीं तो देखो क्या कर गए। क्योंकि शिक्षा मित्र वास्तविकता में हमारे 2400 शिक्षा मित्र 2400 शिक्षा मित्र तो आत्महत्या की या सेल्फास खा के मरे। बहुत बड़े दुख दर्द की बात थी। और सबसे बड़ा दर्द जब हुए किसी वर्तमान सरकार के किसी भी मंत्री ने या किसी ने भी उनके घर जाके ये सुध नहीं ली कि वो मर गए, जबकि सरकार को चाहिए था। सरकार के लिए तो प्रजा है, प्रजा के लिए सरकार माई बाप होती है। यदि कहीं कोई एक्सीडेंट में 10 आदमी मर जाए तो सरकार उनको 5 लाख देगी, 10 लाख देगी। लेकिन मेरे शिक्षा मित्र को मरने के पश्चात सरकार ने कोई मदद नहीं करी। मैं तो सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, मोदी योगी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरे शिक्षा मित्र साथी
एक तरह से कहूँगा कि वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए शिक्षा विभाग की सेवा करते करते, उनके किसी परिवार के सदस्य को नौकरी जरूर दें। जिसके परिवार का मुखिया चला जाता है उसके बारे में सोच कर देखिए, ये जो शिक्षा मित्र 10,000 की नौकरी कर रहे, इनके परिवार नहीं चल पा रहे, और जिनका मुखिया ही चला गया 10,000 की नौकरी चल गई, उनके पास क्या रहेगा। जी, तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा मित्र कहीं ना कहीं अपनी आप बीती भी बता रहे हैं, और यहाँ पर हम आपको रमाबाई मैदान की वो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ महासम्मेलन किया गया है, और यहाँ पर लाखों की संख्या में जो शिक्षा मित्र उमड़े हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो मैदान से आती जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो भी शिक्षा मित्र हैं वो इस महासम्मेलन में कहीं ना कहीं किसी आस को लेकर के आए हुए हैं कि उनकी उम्मीदों पर मोदी सरकार, योगी सरकार किसी न किसी तरह फैसला ले और उनकी जो भी समस्या है उनको दूर करने की बात करें। और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। सर बताइए किस तरह से रहा आपका महासम्मेलन? महासम्मेलन तो फिलहाल ठीक रहा। पूरे प्रदेश के कोने कोने से सभी शिक्षा मित्र आए। ऐसा कोई जनपद, ऐसा कोई ब्लॉक, ऐसा कोई न्याय पंचायत, ऐसा कोई विद्यालय नहीं रहा। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 3 लाख के ऊपर संख्या है, और उस पर भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि कुछ संख्या कम रही है। हम माननीय योगी जी से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि अब 6 साल हो चुका है, हम लोग इस मुफलिसी और इस बेबसी का जीवन आखिर कब तक जिएंगे, कब तक हम अपने बच्चों और अपने परिवार का पालन नहीं कर पाएंगे। आखिर हमने जिनका भविष्य संवारा, जिनके भविष्य के लिए हम लोग सतत प्रयास किए हैं पिछले 20-22 सालों से, आखिर हमारा भविष्य कब सुरक्षित होगा। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं माननीय सरकारों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अब शिक्षा मित्रों को और प्रताड़ित न किया जाए। अब शिक्षा मित्रों के साथ एक न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित किया जाए, जहाँ वो अपना जो उन पर आश्रित लोग हैं, अब तो हम लोग भी माता पिता किसी के बन चुके हैं, हमारे भी बूढ़े माता पिता हैं। आखिर हम उनका दवाई का पैसा कहाँ से लाएं, हम बच्चों को पढ़ाई का पैसा कहाँ से लाएं। हम अभी मकान भी नहीं बना पा रहे हैं, हम कोई काम भी दूसरा नहीं कर पा रहे हैं। 9 से 3 हम विद्यालय करते हैं, उसके बाद BLO का काम करते हैं, और भी समान जो सरकारी सिस्टम है उनको फॉलो करते हैं। पूरी तन्मयता से काम करने के बाद भी क्या आप उम्मीद कर सकते हैं इस महंगाई में, जहाँ पे 1100 रुपये का मात्र एक सिलेंडर हो, वहाँ पे आप 10,000 रुपये मानदेय किसी को दे रहे हैं, वो भी 11 महीने का। अभी हमारा 5,000 रुपया कम करके जनवरी का मानदेय आया है। हम निवेदन करते हैं सरकारों से, प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो कल्याण इतना रुपया हमको दिया जाए जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण कर दिया जाए। आज जो आप लोगों का महासम्मेलन रहा, इसके अंदर शिक्षा मित्र खुलकर जो है मोदी योगी सरकार का सपोर्ट कर रहा है। अरे भाई साहब, हम आज से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जब माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री जी आदरणीय कल्याण सिंह जी ने जब हमारा जन्म किया था, तभी से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करते चले आए, आज भी वोट और सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप बताइए कि इतनी महंगाई में अगर 6-6 साल से 1 पैसा नया सिक्का नहीं बढ़ाया गया है, तो हम लोग ये शासन से मांग करते हैं कम से कम हमारा लोगों का भी जीवन भविष्य और सुरक्षित और संरक्षित कराया जाए। तो किस तरह से आज महासम्मेलन में क्या शिक्षा मित्रों की जो समस्या आप बता रहे हैं, क्या इसके ऊपर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर या आपके जो नेता थे उन्होंने क्या इसके ऊपर विचार? माननीय मंत्री जी ने कहा है हम माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराने के बाद आप लोगों को स्थायी और समाधान देंगे, आप लोगों का भविष्य सुरक्षित और संरक्षित कराने का प्रयास करेंगे, ये एक आश्वासन है। जी जी, यहाँ महासम्मेलन में आए हुए केंद्रीय मंत्री सांसद कौशल किशोर ने सभी शिक्षा मित्र और उनके नेताओं को एक आश्वासन भी दिया है कि वह मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे और उनकी जिस तरह से जो समस्याएं उनके ऊपर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हंगामा टाइम्स आपको शिक्षा मित्रों की समस्याएं लगातार दिखाता रहता था कि किस तरह से इको गार्डन में महीनों तक के धरना प्रदर्शन हुआ, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, मुंडन हुआ, अन्य चीज़ों को लेकर के बहुत सारी समस्याओं का सामना जो शिक्षा मित्रों ने किया। कहीं ना कहीं अपना बहुमूल्य योगदान जो शिक्षा मित्रों ने दिया था सरकारों को, आज कहीं ना कहीं हताश दिख रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेकर इस महासम्मेलन में किसी भी तरह से बात ना होने से निराश भी दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ शिक्षा मित्रों ने खुलकर मोदी योगी के सपोर्ट की कहानी भी बताई है
अब यहाँ पर ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि आज जो ये रमाबाई मैदान खचाखच भरा हुआ है महासम्मेलन 10 शिक्षा मित्रों का, जहाँ पर आज यहाँ पर शिरकत करने पहुँचे थे केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और उन्होंने इन्हें आश्वासन भी दिया है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी आशुतोष के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ के रमाबाई मैदान से इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।